ओ बाय द वे, एक दो दिन पहले मैंने वो वीडियो के इंट्रो में कहा था ना कि ये वाला थीम सॉन्ग गेस करो कौन से शो का है, तो काफी लोगों ने गेस किया। यस, इट वाज रेसलमेनिया 31 का थीम सॉन्ग राइज बाय डेविड गेटा फीचरिंग आई थिंक स्काइलर ग्रे। भाई काफी लोगों ने तो कॉन्फिडेंस से बोला हाँ हाँ ये तो पता है, ये तो रॉ का थीम सॉन्ग है। नहीं भाई, वो कोई से भी एंगल से रॉ का थीम सॉन्ग नहीं था। तो यस जो चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में 3DX चित्रण। इससे पहले वीडियो में हम आगे बढ़े, लाइक आई जस्ट वांट टू पॉइंट आउट दिस थिंग कि रिक फ्लेयर ने रिसेंटली ये बोला है कि आई थिंक रोमन रेंस इज द बिगेस्ट सुपरस्टार राइट नाउ इन द कंपनी। और सिर्फ यही नहीं, रोमन रेंस की तारीफ करने तक तो ठीक था, उन्होंने ये बताया कि मैं सरप्राइज हूँ कि शार्लेट को रोमन रेंस जैसा पुश क्यों नहीं मिल रहा है। अरे भाई, इनफैक्ट द कमेंट शुड बी के आई एम सरप्राइज्ड कि रोमन रेंस को शार्लेट फ्लेयर जैसा पुश क्यों नहीं मिल रहा है। बिकॉज अगर हम कंपेयर करें, खुद आप देख लो कि सबसे ज्यादा टाइटल्स कितने जीती और कितने कम टाइम में, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कंपैरिजन कोई भी सेंस बना रहा था। रिक फ्लेयर हैज गॉन मैड। तो बेसिकली टॉपिक से तो आप समझ गए होंगे, माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग। अब आप कहोगे माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग ये क्या चीज है? बेसिकली वहां पे कोई माउंटेन्स है जिसमें 4 तो आई थिंक उनके या तो प्रेसिडेंट या फिर कोई तो उनकी बड़ी हस्तियों के माउंटेन्स पे स्कल्पचर्स बना रखे हैं। तो उसी पे माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग में लोग अपने अपने 4 ऐसे फिगर्स को रखते हैं रेसलिंग के, जो कि उनको लगता है कि जिन्होंने रेसलिंग बिजनेस में उनके लिए या तो फिर रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो इसीलिए आज मैं अपनी लिस्ट बताने वाला हूँ कि उन 4 बंदों की जिनको मैं अपने माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग में रखना चाहूंगा। ऑफ कोर्स आपको भी बतानी पड़ेगी, एंड आई वांट टू सी कि एक्चुअली में सबसे ज्यादा यूनिक माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग किसका हो सकता है। 4 सुपरस्टार चाहिए होंगे, कमेंट्स में जरूर लिखकर बताना। तो ये मेरी लिस्ट में 2 तो आपको पता चली गए होंगे थंबनेल जैसे। नंबर 1 इज जॉन सीना, नंबर 2 इज द रॉक फॉर वेरी वैलिड रीजंस। लाइक मैं अपनी बात करूंगा, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कहना चाहा माचो मैन रैंडी सैवेज या रिक फ्लेयर, क्योंकि जिस टाइम पर मैं देख रहा था ये उनका प्राइम एज नहीं था। इनफैक्ट जब मैं देखना शुरू किया था तब तो माचो मैन रैंडी सैवेज लड़ते भी नहीं थे, वो पहले WWF के टाइम पे थे। तो इसीलिए मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ उनको रख सकता हूँ जिनको लगता है कि मेरे सामने उन्होंने थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट किया, फॉर मी एट लीस्ट। तो इसीलिए द रॉक, जॉन सीना, नंबर 3 would be The Undertaker, and number 4 is going to be Stone Cold Steve Austin. लाइक हम लोग कितना भी कह ले, एटीट्यूड एरा की राइवलरी ऐसी है, फिर चाहे आप पहले के पैदा हुए हो या फिर बाद के या फिर एटीट्यूड एरा के टाइम पे, यू कैन पुट रॉक एंड ऑस्टिन इन द माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग। बिकॉज उन्होंने वो चीज़ करी है, रेसलिंग को मेन स्ट्रीम में लाए हैं और रेसलिंग फैन को भी एक अलग वाइब दी है कि हाँ भैया ये चीज़ भी हो सकती है रेसलिंग इंडस्ट्री में। सबसे बड़ी बात, WWE को बिछने से बचाया है भाई साहब। WWE ऑलमोस्ट खत्म थी, लेकिन थैंक्स टू रॉक एंड ऑस्टिन इट सर्वाइव्ड। एंड एक ऐसा नाम है जो कि मैंने इस माउंट रशमोर में नहीं रखा है, लेकिन अगर किसी ने वो रखा होगा कमेंट में तो उसको जरूर मैं पिन करने वाला हूँ। आई एम लुकिंग फॉर दैट गाय जिसने उस बंदे का नाम रखा होगा माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग में, जो कि मेरे को लगता है कि बहुत ही ज्यादा डिजर्विंग बंदा है। हिंट मैं ये दे देता हूँ कि उस बंदे ने बाकी सुपरस्टार्स के मुकाबले काफी कम मैचेस लड़े हैं, अभी आप अंदाजा लगा लो। सो ये जो मेरे 4 नाम, जॉन सीना, द रॉक, अंडरटेकर एंड स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन। अंडरटेकर एंड जॉन सीना जो कि मैंने रखे हैं थोड़ा बिल्कुल मेरे करंट सिनेरियो से, क्योंकि जब मैंने देखनी शुरू करी थी तब जॉन सीना भी अलग ही फॉर्म में थे, अंडरटेकर भी अलग ही फॉर्म में थे। मीनवाइल रॉक एंड ऑस्टिन की राइवलरी मैंने बाद में फॉलो करी जब मैं एटीट्यूड एरा देखने बैठा था। तो ये इनका तो रहना बनता है मेरी लिस्ट में। वहीं जॉन सीना एंड अंडरटेकर के भी रीजंस है। जॉन सीना भले ही मैं ऐसा उतना बड़ा फैन नहीं था, बट आई नो कि जॉन सीना की वजह से घर पे टीवी चलता था और WWE देखी जाती थी। जॉन सीना के अराउंड जब राइवलरीज घूमती थी इंटरेस्ट आता था। नो मैटर आप किसको भी सपोर्ट करो, जॉन सीना वाज द बिग डील दैट टाइम। जॉन सीना को हराना बड़ी बात थी, उनसे लड़ना बड़ी बात थी। एंड अनदर सुपरस्टार इज द अंडरटेकर, एक अलग ही प्राणी भी कहना बेकार होगा, एक अलग ही दुनिया से आया हुआ क्रिएचर जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री में एक अलग कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। एंड आई थिंक अंडरटेकर भी ऐसा बंदा होगा जिसको अपनी माउंट रशमोर के लिस्ट से निकालना मुश्किल हो सकता है। अभी अंडरटेकर का सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने मेरे लिए ही कुछ किया, उन्होंने रेसलिंग इंडस्ट्री के लिए भी बहुत कुछ किया, क्योंकि काफ़ी लोग रेसलिंग का एज रेसलिंग ही देखते हैं। किसी को नहीं पता था कि एक डेली सॉप ओपरा टाइप स्टोरी लाइन भी WWE में देखने को मिल सकती है कि हाँ भैया मर के जिंदे होने वाली चीज़ या फिर बिजली कड़क रही है। ये जो डेड मैन शिट इन्होंने करी है जो कि रियल लाइफ में कोई नहीं कर सकता, और अगर इसको टेलीविजन पर किसी ने
30 साल तक खींचा, इट हैज़ टू बी दी अंडरटेकर, तो इसीलिए इनका लिस्ट में होना बनता है। एंड आई एम नॉट सेइंग कि मैंने रॉक, ऑस्टिन, सीना एंड अंडरटेकर को रखा है तो इसीलिए जो बाकी लोग हैं वो नॉट डिजर्विंग है, डेफिनेटली, बट अगेन ये पर्सनल ओपिनियंस पे बात आ जाती है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि कमेंट्स में आपको अपने 4 माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग रखने जो कि आपके अकॉर्डिंग उस पहाड़ की चोटी पे हो सकते हैं। सो कमेंट्स में लिखकर बताना अपने 4, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो का आइडिया बेसिकली द रॉक ने दिया था ना, रिसेंटली उन्होंने ट्वीट करके उन्होंने बताया कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक होता है, फिर उन्होंने अपने 4 माउंट रशमोर ऑफ रेसलिंग बताए। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO